और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू एक बार फिर से सीरिया को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का साथ देना बंद करें, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि लेबनान और सीरिया सीमा पर इजराइल की तरफ से दरअसल जो अटैक्स हैं वो किए गए थे। हिजबुल्लाह के स्मगलिंग रूट को पूरी तरह से भीषण हमला कर ध्वस्त कर दिया गया। लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर इजराइल की तरफ से बड़े हमले इस दौरान हुए। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते जो हथियार हैं वो लगातार सप्लाई किए जाते हैं और उन्हें रोकना इसका मकसद था, इन हमलों का मकसद था। वही खतरनाक हथियारों की सप्लाई इसके जरिए पूरी तरीके से रोक दी गई और इसके साथ ही इजराइल की सीरिया को बड़ी चेतावनी भी दी गई। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से सीरिया पर बयान दिया गया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को समझना चाहिए कि वो हिजबुल्लाह को ईरानी समर्थन देकर आग से खेल रहे हैं। हिजबुल्लाह को समर्थन, सीरिया को गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। हिजबुल्लाह से सुलह के बाद रडार पर अब मुस्लिम देश हैं जो लगातार हिजबुल्लाह को सपोर्ट यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे और इसी को लेकर अब सीरिया कहीं ना कहीं दहलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सर इस वक्त जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत जो है स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सर बड़ी बात यह है जो सीरिया इस वक्त झेल रहा है, मैं दो चीजें इसमें समझना चाहता हूं। ये सब कुछ क्या इसलिए हो रहा है कि जो उसने पहले किया है हिजबुल्लाह जैसे जो आतंकी संगठन है उन्हें हथियार सप्लाई करने की वजह से, अपने अंदरूनी कलह की वजह से, और दूसरा क्या ईरान जो है वो इससे घबरा रहा है? और जय हिंद, नमस्कार। अगर हम सारी इवेंट्स को इवैल्यूएट करें और अगर पीछे जाएं तो एक बार फिर दिखाई देता है कि वो जो सेइंग है कि जो बोओगे वही काटोगे। आपने बोया है, सपोर्ट किया है और एनकरेज किया है टेररिज्म को दूसरी कंट्रीज में। अब वापस वही टेररिस्ट ऑब्लिक आपके ट्रेंड लोग, आपके ट्रेंड आइटम्स जो है सैनिक सामग्री, वो आपके यहीं पर वापस काम कर रही है। अगर आप देखें कि अलीपो को जब कब्जा किया है सो कॉल्ड टेररिस्ट, हालांकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक सपोर्ट ग्रुप्स कहते हैं, क्योंकि एचटीएस अपने आप में एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बहुत सारी अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर सीरियन फोर्सेस के खिलाफ कंटिन्यूअसली लड़ाई लड़ रही हैं। सो आप देखेंगे कि सीरिया डबल जगह पर अब प्रॉब्लम में आएगा। एक है इंटरनल गृह युद्ध के तौर पर और दूसरा अब दोनों जगह से, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब दोनों जगह से सीरिया जो है वो मुश्किलों में घिरता हुआ जो है इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के अगले मोर्चे पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पुतिन पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और क्या अब परमाणु बटन दबाकर ही मानेंगे पुतिन? पिछले दिनों जो लगातार एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं और पुतिन ये कह चुके हैं कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, और एक और बड़ा आदेश यहां पुतिन की तरफ से जारी कर दिया गया। क्या है वो आदेश? पहले मैं आपको वो बताऊं, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं पिछले दिनों जो बड़े हमले यहां पर किए गए। यूक्रेन पर बड़े हमले, आर्सेनिक से आखिर पहले यूक्रेन को कैसे दहला दिया गया। बड़ा हमला अब तक के युद्ध में यह सबसे था। आईआरबीएम से हमला हुआ तो उसके बाद कल कैलिबर मिसाइल के जरिए बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक इंटेंसिटी जो है वो हमलों की यहां पर बढ़ाई गई है रूस की तरफ से यूक्रेन पर। अलग अलग शहरों को यूक्रेन को दहला दिया गया और इन दो हमलों के बाद यह कहा जा रहा है कि एक और बड़ा अटैक, अब तक का सबसे बड़ा हमला क्या पुतिन की तरफ से होगा? क्यों? क्योंकि पुतिन की तरफ से आदेश दिया गया है सरमद को तैनात करने का। न्यूक्लियर सरमद यानी सैटर्न 2 जो पश्चिमी देशों में जानी जाती। लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी टेंशन में आ गए हैं।
लेकिन यूक्रेन को लेकर जिस तरह से तीखे तेवर पुतिन के दिखाई दे रहे हैं, उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या पुतिन न्यूक्लियर बम का बटन दबाकर ही रहेंगे? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन और यूरोप में परमाणु तबाही मचाकर ही दम लेंगे? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु हथियारों से लैस सरमत मिसाइलों का मुंह यूक्रेन और यूरोप के कई देशों की तरफ मोड़ दिया है और बस पुतिन के परमाणु बटन दबाते ही सरमत मिसाइलें विध्वंस मचा देंगी। पुतिन ने खबरदार कर दिया है कि परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहो और खुद भी परमाणु हमले से बचने के लिए रूस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यानी यूक्रेन समेत यूरोप में महायुद्ध और भी विध्वंसक हो सकता है। आगे परमाणु तबाही मच सकती है और पुतिन कभी भी इस विध्वंस की शुरुआत कर सकते हैं। पुतिन की सरमत परमाणु मिसाइलें महाविनाश का चैप्टर लिख सकती हैं और इसकी आहट सुनाई भी देने लगी है। 28 नवंबर को रूस रात भर यूक्रेन पर आग बरसाता रहा। रूस ने 91 खतरनाक मिसाइलें और 97 घातक ड्रोन से यूक्रेन को एक बार फिर दहला दिया। रूस ने यूक्रेन के 12 ऐसे ठिकानों पर निशाना बनाया जिनमें यूक्रेन के एनर्जी और फ्यूल सेंटर थे। रूस के ताजा इस भीषण हवाई हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया। जेलेंस्की की नींद उड़ गई और पुतिन के विध्वंसकारी कदम से जेलेंस्की का देश यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। लेकिन जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि पुतिन रुकने वाले नहीं जब तक परमाणु युद्ध छिड़ ना जाए और यूक्रेन समेत पूरा यूरोप दहल ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका की ओर से एक बार यह कहा गया कि न्यूक्लियर वॉर इतना आसान नहीं, लेकिन जो हमले लगातार पुतिन कर रहे हैं उसके बाद यह कहा जा रहा है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, अमेरिका तक, नाटो तक सबको दहला सकते हैं। संग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।